एक जंगल में भासुरक नाम का एक शेर रहता था। वह बहुत ही बलशाली था। बहुत बलशाली होने के कारण वह प्रतिदिन जंगल के खरगोश, हिरण, चीता आदि पशुओं को मारा करता था। एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर सभा की और निश्चय किया कि भासुरक शेर से प्रार्थना की जाए कि वह अपने भोजन के लिए प्रतिदिन एक पशु से अधिक की हत्या न किया करे। इस निश्चय को शेर तक पहुंचाने के लिए पशुओं के प्रतिनिधि शेर से मिले। उन्होंने शेर से निवेदन किया कि उसे रोज एक पशु बिना शिकार के मिल जाया करेगा, इसलिए वह अनगिनत पशुओं का शिकार न करे। शेर यह बात मान गया। दोनों ने प्रतिज्ञा की कि वे अपने वचनों का पालन करेंगे। उस दिन के बाद से वन के अन्य पशु वन में निर्भय घूमने लगे। उन्हें शेर का भय नहीं रहा। शेर को घर बैठे एक पशु मिलता रहा। शेर ने यह धमकी दे दी थी कि जिस दिन उसे कोई पशु नहीं मिलेगा, उस दिन वह फिर अपने शिकार पर निकल जाएगा और मनमाने पशुओं की हत्या कर देगा। इस डर से भी सब पशु यथाक्रम एक एक पशु को शेर के पास भेजते रहे। यह क्रम ऐसे ही चलता रहा। एक बार सभी जानवरों ने मिलकर खरगोश को शेर के पास भेजने का निर्णय लिया। खरगोश शेर की मान की ओर चल पड़ा, किंतु मृत्यु के भय से उसके पैर नहीं उठ रहे थे। मौत की घड़ियों को कुछ देर और टालने के लिए वह जंगल में इधर उधर भटकता रहा। तभी एक स्थान पर उसे एक कुआं दिखाई दिया। कुएं में झांक कर देखा तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसे देखकर उसके मन में एक विचार उठा। क्यों ना भासुरक शेर को उसके वन में दूसरे शेर के नाम से उसकी परछाई दिखाकर इस कुएं में गिरा दिया जाए। यही उपाय सोचता सोचता वो भासुरक शेर के पास बहुत समय बाद पहुंचा। शेर उस समय तक भूखा प्यासा होड़ चाटता बैठा था। उसके भोजन की घड़ियां बीत रही थी। वह सोच ही रहा था कि यदि कुछ देर तक और कोई पशु नहीं आया तो मैं शिकार पर चल पड़ूंगा और पशुओं के खून से सारे जंगल को सींच दूंगा। इसी बीच वह खरगोश उसके पास पहुंच गया और प्रणाम करके बैठ गया। खरगोश को देखकर शेर ने क्रोध से लाल लाल आंखें करते हुए गरज कर कहा। एक तो तू इतना छोटा है और फिर इतनी देर लगाकर आया है। आज तुझे मारकर कल मैं जंगल के सारे पशुओं की जान ले लूंगा, वंश नाश कर दूंगा। खरगोश ने विनम्रता से सिर झुकाकर उत्तर दिया। स्वामी, आप व्यर्थ क्रोध कर रहे हैं। इसमें न मेरा अपराध है और न ही अन्य पशुओं का। कुछ भी फैसला करने से पहले देरी का कारण तो सुन लीजिए। जो कुछ कहना है जल्दी कह, मैं बहुत भूखा हूँ। कहीं तेरे कुछ कहने से पहले ही तुझे अपनी दाढ़ों में ना चबा जाऊं। स्वामी, बात यह है कि सभी पशुओं ने आज सभा करके यह सोचकर कि मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे तथा अन्य 4 खरगोशों को आपके भोजन के लिए भेजा था। हम पांचों आपके पास आ रहे थे कि मार्ग में कोई दूसरा शेर अपनी गुफा से निकल कर आया और बोला, अरे किधर जा रहे हो तुम सब? अपने देवता का अंतिम स्मरण कर लो, मैं तुम्हें मारने आया हूँ। इतना कहकर वो मेरे साथियों को मारकर खा गया। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ आया हूँ। यह सुनकर शेर और ज्यादा गुस्सा हो गया। वह बोला, एक और शेर? कौन है वो और मेरे जंगल में क्या कर रहा है? खरगोश ने कहा, महाराज, वो बहुत बड़ा शेर है और जब मैंने उससे कहा कि तुम हमारे महाराज का भोजन खा रहे हो, तो वो बोला, आज से मैं तुम्हारा महाराज हूँ और मेरे अलावा इस जंगल में कोई और शेर नहीं रह सकता। मैं सबको
अच्छा, ऐसी बात है, तो मैं भी तो देखूं कि ये कौन शेर है जो मेरे जंगल में आकर मुझे ही ललकार रहा है। ले चलो मुझे उसके पास। शेर गरज कर बोला और खरगोश के साथ चल दिया। खरगोश उसे जंगल के बीच मौजूद एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वो इस गड्ढे के नीचे गुफा में रहता है। आपको आता देख शायद वो अंदर घुस गया। दूसरे शेर को देखने के लिए जैसे ही शेर ने कुएं में झांका तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी और उसने समझा कि वो दूसरा शेर है। इसके बाद उसने दूसरे शेर को ललकारने के लिए जोर से दहाड़ मारी। उसकी दहाड़ गूंजकर उसे ही सुनाई दी। उसे लगा कि वह दूसरा शेर भी उसे ललकार रहा है। बस इतने में शेर को गुस्सा आ गया और उसने कुएं में छलांग लगा दी और पानी में गिरकर मर गया। यह खबर जब जंगल के बाकी जानवरों को मिली तो सारे बहुत खुश हुए और खरगोश की जय जयकार करने लगे। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी दिमाग शांत रखने से हर कठिनाई को